जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में बताया गया है कि बुरे कर्म का फल हमेशा बुरे ही मिलता है, चाहे वो कोई भी हो, भगवान हो या इंसान हो। इसका एक उदाहरण माता सीता जी का है, जिसका जिक्र हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण में वर्णित किया गया है। एक धोबी के दोष लगाने के कारण भगवान राम जी ने माता सीता को गर्भावस्था में परित्याग कर दिया था। आखिर वो धोबी कौन था और माता सीता जी के पर दोष लगाने का क्या कारण था? आइए जानते हैं दोस्तों। भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। पद्म पुराण के अनुसार माता सीता जी ने बचपन में अपनी सहेली के साथ बगीचा में खेल रही थी। उस समय सीता जी के कान में कुछ आवाज सुनाई दिया, जहाँ एक तोता के जोड़ा पेड़ पर बैठकर भगवान राम और माता सीता जी के बारे में बात कर रहे थे। उन बातों को सुनकर माता सीता जी का ध्यान उन तोते के जोड़ा पर गया था। तोता जोड़ा आपस में बात कर रहे थे। अयोध्या नगरी के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे। उनका जीवन हमेशा प्रजा का सेवा में समर्पित रहेगी। उनका राज में प्रजा खुशी में जीवन बिताएगी। राजकुमारी सीता के साथ उनका विवाह होगा। माता सीता अत्यंत सुंदर और सुशील होंगी। माता सीता तोते जोड़े का मुंह से अपने भविष्य के बारे में बातें सुनकर आश्चर्य और चकित हो गए थे। वो अपने बारे में अधिक से अधिक बात जानने की इच्छा जागृत हुई थी। इसलिए उन्होंने अपने साथियों से कहकर तोते जोड़ियों को पकड़ लिया। फिर माता सीता जी ने तोता जोड़ियों से पूछने लगा, राम और सीता जी का भविष्य के बारे में आप लोग को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? उन तोता जोड़ियों ने कहा, हम लोग पहले ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। वहाँ पर प्रतिदिन महर्षि के द्वारा भगवान राम और सीता जी का जीवन का बारे में बताया जाता है। इसलिए भगवान राम और सीता जी का जीवन की कथा हम लोग को संपूर्ण याद हो गई है। माता सीता जी ने अपने जीवन के बारे में तोता जोड़ाओं से सवाल करते रहे और तोता जोड़ियों ने प्यार से जवाब देते रहे। अंत में माता सीता जी ने तोता जोड़ियों को बताने लगा कि मैं वही सीता हूँ आप लोग जिसका बारे में बात कर रहे हैं। तोता जोड़ियों ने माता सीता जी के बातें सुनकर काफी डर गए थे। फिर माता सीता जी ने तोता जोड़ियों से कहा, जब तक मेरा विवाह भगवान राम जी से हो नहीं जाता तब तक तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम्हें राजमहल में सारी सुख सुविधा दिया जाएगा, अच्छे अच्छे खाने मिलेगी। सीता जी के बातें सुनकर तोता के जोड़ाओं ने भयभीत हो गए थे। नर तोता ने भयभीत होकर माता सीता जी से कहा, हम लोग आसमान से उड़ने वाला पक्षी है, इसलिए हम पिंजरा में रहकर जीवित नहीं रह सकते हैं। कृपा करके हमें आजाद कर दीजिए। नर तोता ने आजाद के लिए माता सीता जी के सामने बहुत याचना की। माता सीता जी ने नर तोता को पिंजरा से मुक्त करवा दिया था। माता तोता को नहीं छोड़ा और माता सीता जी ने कहा, माता तोता मेरा साथ ही रहेगी जब तक मेरा शादी भगवान राम जी से नहीं हो जाता और मैं हर दिन मेरा जीवन का भविष्य का कथा सुनूंगी। नर तोता ने विनीत होकर कहा, मेरा पत्नी गर्भवती है, उनका बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसलिए ऐसा समय पर मेरा साथ जाने दीजिए। ऐसा कहकर माता सीता जी के सामने नर पक्षी ने गिड़गिड़ाने लगा। फिर भी माता सीता जी को उन माता तोता पर थोड़ा सा भी दया भी नहीं आया। माता सीता जी ने काफी स्वार्थी और निर्दयी बन गई थी। अनेक गुहार लगाने के बाद जब माता सीता जी ने माता तोता को आजाद नहीं कराया, तोता ने माता सीता जी के पर क्रोधित होकर श्राप दे दिया था, जिस तरह तुम्हें मेरा गर्भावस्था में मेरा पति के साथ अलग कर रही हो, ऐसा ही गर्भावस्था में तुमको भी पति के वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर माता तोता ने अपने पति का याद कर प्राण त्याग दिया था। कुछ दिनों का बाद नर तोता ने अपनी पत्नी माता तोते को याद कर प्राण त्याग दिया था। कहा जाता है कि अगला जन्म में वही तोता धोबी के रूप में अयोध्या नगरी में जन्म लिया था, जिसने माता सीता जी के चरित्र पर सवाल उठाया था। जिसके बाद भगवान राम जी ने माता सीता जी को गर्भावस्था में त्याग कर दिया था। इसलिए माता सीता जी को गर्भ अवस्था में पति के वियोग का सहना पड़ा था।